बालाई इलाकों में सफ़ेद गालों की बरसात से निज़ामे ज़िंदगी मफलूज। मुतासरा इलाकों में बंद राबिता सड़कें खोलने का काम जारी। गलियात, मानसहरा, शांगला, लोअरदीर, कालाम और अक्सई और खैबर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बुनेर से शांगला जाने वाली दर्जनों गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। महसूर मुसाफिरों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बालाई इस्लाम में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी करते हुए पेशगी इक़दाम की हिदायत। मलिका कोहसार मरी ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। सयाहों को मरी आने से रोक दिया गया। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शुमाली बलूचिस्तान में मतला जुज़विया बरालूद। ज़ियारत में पारा -8 और कलात में -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -5, यूब और शमन में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। PDM पंजाब का 26 और 27 जनवरी को मजीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट। पाक फौज का बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर में बासपुर में मूदकली सड़क पर बर्फबारी में फंसे 45 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज के जवानों और इंतजामिया ने हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्बासपुर जख्मी। फंसे अफराद की तलाश का ऑपरेशन जारी। जिला कुरम में मिनातो गाँव से मकामी कॉलेज तक बर्फ से ढके रास्तों को साफ किया। फंसी गाड़ियाँ महफूज मकामात पर मुंतकिल। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक वादी तिरा में बर्फ हटाने का काम जारी। मुख्तलिफ मकामात से 1100 मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में इंतजामिया के शहरियों को सफर से गुरेज की हिदायत। स्याह बर्फबारी के नज़ारे देखने नीलम वैली पहुंच गए। मौसमी तगय्युरात से दुनिया के कई ममालिक मुतासर। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान का अलर्ट। 17 करोड़ अफराद जद में आने का खदशा। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक मुल्क का वसी हिस्सा तूफान की लपेट में आने का इम्कान। तूफान मगरबी इलाकों से मशरिक की जानिब पेशकदमी करेगा। सर्द हवा से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर जाएगा। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया में जानलेवा बर्फबारी की पेशगोई। कोलोराडो से बोस्टन तक 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ने का इम्कान। जॉर्जिया, टेक्सास, नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में हंगामी हालत नाफिज। हजारों परवाजें मनसूख। कनाडा में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मशरकी और अटलांटिक इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। सानहा गुल प्लाजा कराची में अमवात की तादाद 71 हो गई। 15 से जायद अफराद की शनाख्त हो चुकी। 77 अफराद ताहाल लापता। मलबा उठाने का ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में शरीक। कमांडर रेस्क्यू उमर वाहिद कहते हैं कि मस्मार इमारत की बेसमेंट में जाना ताहाल मुश्किल है। सर्चिंग के दौरान मिलने वाली रकम और कीमती अशिया इंतजामिया के सपोर्ट की जा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने के हतमी वक्त का तयन करना कबल अज वक्त होगा। टेक्निकल और तहकीकाती टीम का गुल प्लाजा का दौरा आतिशदगी की वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। गुल प्लाजा की तामीर के लिए मंजूरी में PP का किरदार नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इमारत की मंजूरी 1983 में मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में दी गई। मेयर डॉक्टर फारूक सत्तार के दौर में 1991 में लीज की तजदीद हुई। तमाम बेज़ाब्तियाँ 2003 में रेगुलराइज की गईं। इस वक्त मेयर नेमतुल्लाह खान थे। तमाम फैसले 18वीं तरमीम से पहले बल्दियाती इदारों ने किए। सानहे को सियासी रंग देना हकायक मसख करने के मुतरादिफ है। सूबाई असेंबली के फ्लोर की तौहीन की गई और वहां पर ये गुमराह कुन प्रोपेगेंडा जो है वो लोगों को सुनाया गया। ये तो हतमी तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि आग लगने की वजूहात क्या है। इसलिए हमने भी इस समंदर में होते नहीं लगाए। हमने भी कोई कयास आराइयाँ नहीं की। हमने भी कोई गॉसिपिंग नहीं की। अल्लाह ना करे हमने भी नहीं कहा कि ये कोई साजिश है। सिंध हुकूमत सानहा गुल प्लाजा पर लोगों को गुमराह कर रही है। सुबह असेंबली फ्लोर की तौहीन की गई। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कराची के स्टेक होल्डर्स ने सवालात उठाए हैं। मेयर कराची इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे। हमने सानहा को साजिश कहा, ना कोई कयास आराई की। मलबे तले दबे लोगों की लाशें तो दे दें। अवाम पीटीओ एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर देंगे। 8 फरवरी को मुल्क जाम करने के नताइज भुगतना होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा PTI ने अमन अमान ख़राब करने के लिए एहतजाज की कॉल दी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेगी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। सड़कें और रेलवे ट्रैक जैम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जंगली दरिंदे पालने का रुझान इंसानी जिंदगियों के लिए बड़ा खतरा। लाहौर में पालतू शेर ने एक और बच्चे का बाजू चबा डाला। ब्रीडिंग फॉर्म मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिमान गिरफ्तार। अफसोसनाक वाकया सब्जाजार के एरिया में पेश आया। 8 साल वाजिद तिब्बी इमदाद के लिए गंगाराम अस्पताल मुंतकिल। मालिकान की वकुए पुलिस से छुपाने की कोशिश। डॉक्टर को बच्चे का हाथ मशीन में आने का बताया गया। इकबाल टाउन पुलिस सुराख लगाकर अस्पताल पहुंच गई। DIG ऑपरेशंस की पुलिस टीम को शाबाश। लाहौरियों को बोकाटा का शिद्दत से इंतजार। अंदरून शहर में बरसों बाद बसंत की रौनकें लौट आई। पतंगबाजी की तैयारी में मसरूफ शहरियों ने बसंत का त्यौहार लाहौर की सकाफती पहचान करार दे दिया। इंतजामिया का बसंत के तीनों दिन कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान। पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारे मुतहरिक। पतंगबाजी, धाती डोर और हवाई फायरिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत फेस्टिवल की एहतियाती तदाबीर के साथ इजाज़त होगी। बीवी बच्चों को गाली देना जुर्म करार। बीवी को तलाक या दूसरी शादी की धमकी पर शौहर को 3 साल तक कैद होगी। घरेलू तशद्दुद तहफ़्फ़ुज़ व तदारुक बिल 2025 मंजूर। बिल के मुताबिक बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना काबिले सजा जुर्म। बीवी को घूरने पर भी सजा होगी। मुर्तकिब शख्स को 3 साल तक सजा, 1 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की बिल की मुखालफत। पाक अमरीका जाली वीज़ा नेटवर्क के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। पुलिस ट्रेनिंग के लिए इश्तराक बढ़ाने पर भी इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी मफादात में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की इफ़ादत पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई है। नैटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। पाकिस्तान बल्गारिया के साथ इक़्तिसादी और पार्लिमानी ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से बल्गारिया की सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और बल्गारिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मलिक अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान आलमी उमूर में मुकालिमे और अमन पर मबनी मौक़िफ़ रखता है। दोनों ममालिक की तजारती बरादरी के माबैन रवाबित को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पार्लिमानी, सक़ाफ़ती और तालीमी वफ़ूद के तबादले से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पंजाब ज़र्रात, टेक्सटाइल और IT में सरमायाकारी के वसी मौक़े रखता है। बल्गारिया की सफ़ीर का कहना है, बल्गारिया के सरमायाकार पाकिस्तान में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की मोतरफ। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने डवास में आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ कोई काम करने की ठान ले तो मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। हुकूमती इक़दामात के मस्बत समरात मौसूल होने लगे हैं। अवाम की ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं।